क्रिश गाड़ी में बैठा था। उसने देखा कि उसके पीछे दो बड़े आदमी बैठे हुए थे। क्रिश को लगा कि वो लोग गौरव के भेजे हुए आदमी थे। जैसे ही क्रिश ने अपना फोन एंथनी को मिलाने के लिए निकाला, उनमें से एक आदमी ने अपना काला चश्मा उतारा और वो बोला, सर, हमें मिस्टर एंथनी ने भेजा है। हम आपके बॉडीगार्ड है। ये रहा हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट। मेरा नाम सूरी है और ये गणेश है। उस आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट की फाइल क्रिश के हाथ में दे दी। फाइल पढ़कर क्रिश को पता चला कि एंथनी ने इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी से सिक्योरिटी का इंतजाम कराया था। अपने बैग से 20 लाख निकालने के बाद क्रिश ने उन्हें दे दिए और कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये कुछ एडवांस है। अगर तुमने अच्छा काम किया तो मैं तुम्हें 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में रख लूंगा। दोनों बॉडीगार्ड ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपना सर हिलाते हुए क्रिश से बोले, जी सर, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। उनसे कुछ देर बात करने के बाद क्रिश ने ड्राइवर को अपने घर का एड्रेस दिया और वहां गाड़ी रुकवा दी। इतने लंबे दिन के बाद जब क्रिश अपने घर पर पहुंचा तो तकिए पर सर रखते ही नींद आ गई। एक दिन में क्रिश ने न सिर्फ बहुत कुछ खो दिया था, बल्कि बहुत कुछ पा भी लिया था। एक दिन में इतने बड़े बदलाव को स्वीकार करना एक आसान चीज नहीं थी। इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते सोचते जब क्रिश गहरी नींद में सो रहा था तो उसे एक सपना आया। सपने में क्रिश अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा चुका था। उसके पास न कोई मिस्टर व्हाइट था और न ही पैसे। उसने कई बार मिस्टर व्हाइट का नाम पुकारा, लेकिन उसका किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्रिश दोबारा गरीबी में रह रहा था। इन सब के बीच क्रिश ने एक अजीब चीज देखी। क्रिश एक जगह पर खड़ा था जहां वो आयशा की जगह हिमानी का इंतजार कर रहा था। चीखते हुए क्रिश अपनी बिस्तर में अचानक उठा और उसने देखा कि उसका पूरा तकिया उसके आंसू और पसीने से भरा हुआ था। खुद को बेहद बेचैन महसूस करने पर क्रिश बिस्तर से उतर गया। उसने अपने फ्रिज से एक पानी की बोतल निकाली और घूंट घूंट कर पीने लगा। अचानक क्रिश को एहसास हुआ कि क्या उसने जो कुछ सपने में देखा वो सच तो नहीं था। वो अपने घर में तुरंत पैसों का बैग ढूंढने लगा। कल रात ज्यादा थकान के कारण उसे कुछ याद नहीं था। उसने मिस्टर व्हाइट को बुलाया। तुरंत जवाब ना आने पर क्रिश और घबरा गया। मिस्टर व्हाइट, क्या आप यहीं पर हैं? क्रिश हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ, मैं यही हूं। मिस्टर व्हाइट ने अपना समय लेते हुए आराम से जवाब दिया, हश। मिस्टर व्हाइट की आवाज सुनकर क्रिश ने एक राहत की सांस ली। मिस्टर व्हाइट, क्या तुम्हें पता है मेरे पैसों की बैग कहाँ है? क्रिश ने तुरंत पूछा। चाहे क्रिश के बैंक में पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन 1 करोड़ रुपए उसके लिए अभी भी उतना ही मायने रखते थे जितना पहले। चिंता करते हुए क्रिश अपने घर से बाहर निकला और उसने वहां उन दोनों बॉडीगार्ड्स को देखा। वो भागते हुए उनके पास गया और बोला, अब मेरे पैसों का बैग कहाँ है? कल रात को क्रिश ने वो पैसों का बैग गणेश के हाथ में दे दिया था। क्रिश को ऐसे हड़बड़ाहट में आता देख गणेश थोड़ा घबरा गया और बोला, सर, मुझे माफ करिए। ये रहा आपका बैग, आप पैसे गिन सकते हैं। बैग को देखकर क्रिश के दिल को आराम मिल गया और साथ ही वो ये भी जान गया था कि एंथनी के भेजे हुए ये बॉडीगार्ड्स बहुत वफादार हैं। घर से बाहर निकलने पर अचानक उसे एंथनी का कॉल आया। क्रिश, तुम कहाँ हो? मीटिंग शुरू होने वाली है। फोन की दूसरी तरफ से एंथनी की आवाज आई। क्रिश ने खुद मीटिंग का समय सुबह का रखवाया था और वो खुद ये बात भूल चुका था। बिना नहाए क्रिश अपने स्लीपिंग गाउन में ही गाड़ी में बैठ गया और बॉडीगार्ड्स को बुलाकर सीधा होटल के लिए निकल गया। होटल पहुंचने पर उसने देखा कि कई तरह के लोग क्रिश की तरफ देख रहे थे। अंदर घुसते ही जब क्रिश वीआईपी हॉल से गुजर रहा था, तब तरुण के आदमियों ने क्रिश को घेर लिया। क्रिश आगे कुछ कहता इससे पहले उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स बोले, सर, आप चिंता मत करिए, इन्हें हम देख लेंगे। क्रिश के वहां से निकलते ही उस जगह लड़ाई होने लगी। मीटिंग रूम में चेयरमैन एंथनी और गौरव बैठे हुए थे। क्रिश जैसे ही कमरे में घुसा, चेयरमैन उसके कपड़ों को देखकर थोड़ा चौंक गया और बोला, क्या तुम मिस्टर कृष्णन स्वामी हो? तुम कौन हो? क्रिश ने अपने सामने बैठे अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखकर कहा। उस आदमी के सर में कुछ कम बाल थे और उसका पेट बाहर निकला हुआ था। मैं कौन हूँ? तुम मुझे नहीं जानते? गौरव, बताओ इसे कि मैं कौन हूँ? चेयरमैन को क्रिश की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आ गया और वो बड़े घमंड से गौरव की तरफ देखने लगा।
चेयरमैन की बात सुनकर गौरव क्रिश के सामने आया और बोला, ये हमारे होटल के चेयरमैन हैं, मिस्टर अनिल कुकरेजा। हालांकि क्रिश का हमेशा से नरम स्वभाव था, साथ ही उसके अंदर बड़े लोगों के सामने बोलने का कॉन्फिडेंस भी नहीं था। लेकिन मिस्टर व्हाइट के आ जाने के बाद क्रिश के अंदर एक बदलाव आ गया था। अब वो कितना अच्छा था, वो सिर्फ वक्त बता सकता था। आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्रिश ने चेयरमैन से हाथ मिलाया और गौरव की तरफ देखकर कहा, क्या मैंने तुम्हें कल होटल से निकालने की धमकी नहीं दी थी? तो आखिर तुमने दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की? क्रिश की आवाज कमरे में गूंज गई। गौरव को यह सुनकर दोबारा बहुत गुस्सा आ गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, चेयरमैन की आवाज आई, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी को भी काम से निकाल सकते हो? क्रिश के चेहरे पर यह सुनकर मुस्कान आ गई। वो आराम से अपनी चेयर पर बैठा और चेयरमैन की तरफ देखकर बोला, लेकिन आपके इस मैनेजर ने मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की है, आप उस बारे में क्या कहेंगे? इससे आगे वो लोग कुछ बात करते, अचानक कमरे में क्रिश के बॉडीगार्ड्स आ गए और उनके पीछे भागती हुई गौरव की सेक्रेटरी की सांस फूली हुई थी। वो गौरव से बोली, सर वो तरुण ने सब कुछ बता दिया है, उसके आदमियों को अभी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये सुनते ही गौरव की मुट्ठी कस गई। क्या ऐसा हो सकता था कि क्रिश के इन बॉडीगार्ड्स ने तरुण और उसके आदमियों को हरा दिया था? वो सेक्रेटरी की बात सुनकर कमरे से भागते हुए बाहर चला गया। आप कुछ कह रहे थे? क्रिश ने सिचुएशन का फायदा उठाते हुए चेयरमैन से कहा। चेयरमैन का चेहरा कठोर हो गया था। गौरव का व्यवहार देखकर वो समझ गया था कि कुछ बातें थी जो उससे छुपाई जा रही थी। अपने बॉडीगार्ड्स को बाहर भेजने के बाद अब कमरे में क्रिश के सामने सिर्फ चेयरमैन और साइड में एंथनी बैठा हुआ था। वो पानी के ग्लास से एक घूंट पीकर बोला, जहां तक मुझे लगता है मिस्टर एंथनी ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। ओह हाँ, तुम होटल के शेयर खरीदना चाहते हो? चेयरमैन एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें लगता है कि मैं इतना गरीब हूं जो मुझे ये होटल बेचना पड़े, या फिर तुम्हें यह लगता है कि तुम इसे अकेले चला सकते हो? मैं बहुत उत्सुक हूं जानने के लिए कि तुम क्यों सारे शेयर खरीदना चाहते हो। क्रिश जानता था कि चेयरमैन को गौरव की बातों पर ज्यादा विश्वास था और तभी क्रिश से मिलने से पहले ही वो उसको जज कर चुका था। क्रिश ने चेयरमैन की तरफ देखा और वो बोला, अगर मैंने वजह बता दी तो क्या तुम इस बात के लिए मान जाओगे? बिल्कुल नहीं, सामने से जवाब आया। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूं? तुम होंगे आर के खन्ना के बेटे, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। तुम मुझे इस बात के लिए कभी राजी नहीं कर पाओगे। चेयरमैन ने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला। अब लेकिन क्रिश आगे कुछ कहने ही वाला था। अचानक एंथनी का फोन बजा और वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके कमरे से जाने के बाद कमरे का माहौल गंभीर हो गया। क्रिश लाचार महसूस करने लगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अचानक क्रिश को मिस्टर व्हाइट की आवाज आई। मैं मिस्टर अनिल कुकरेजा के बारे में एक ऐसी बात जानता हूं जो कोई नहीं जानता। इधर आयशा के घर पर माहौल बेहद शांत था। लकी और लता घर से बाहर किसी काम से गए हुए थे। आयशा एक बैग में अपने कपड़े अपनी अलमारी से निकालकर जल्दी जल्दी डाल रही थी। उस शाम क्रिश के घर से जाने के बाद लकी का दोस्त ऋषभ किसी जरूरी कॉल आने पर उनके घर से चला गया। जहां तक आयशा को पता था, लकी ऋषभ को वापस लेने गया था। अपने घर से परेशान होकर आयशा ने अब फैसला कर लिया था कि वो भागकर क्रिश के पास चली जाएगी, क्योंकि जिस दिन उसकी ऋषभ से मुलाकात हुई थी और उसने अपने भाई और माँ का व्यवहार देखा, वो समझ गई थी कि वो लोग उसे क्रिश के पास खुद नहीं जाने देंगे और ये भी हो सकता था कि पैसों के लिए उसे ऋषभ के साथ भेज देंगे। मुझे जल्दी करनी होगी, आयशा ने खुद से कहा और अपने बैग की जिप बंद की और अपने कमरे से बाहर निकल गई। हॉल में पहुंचते ही उसने एक बार कमरे में लगी तस्वीरों की तरफ देखा और उसकी आंखें भर गई। आयशा के पिता उसकी माँ और अपने बच्चों को छोड़कर बहुत साल पहले चले गए थे। उसके बाद इतने समय तक आयशा ने खुद सब कुछ संभाला था। उसने अपने भाई के लिए सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी वो किस्मत के आगे हार गई थी। वो ऋषभ की बदतमीजी को झेलने के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए वो क्रिश के पास जाना चाहती थी। उसे विश्वास था कि उसका क्रिश उसे वापस जरूर अपना लेगा, लेकिन क्या क्रिश ऐसा करने को तैयार था?
क्या वो आयशा को वापस अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेगा? अपने ख्यालों से झगड़ते हुए आयशा अपने बैग को खींचते हुए घर से बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलते ही तेजी से बारिश होने लगी। बारिश में भीगते हुए आयशा ने टैक्सी रोकी और उसके अंदर बैठकर चली गई। इधर क्रिश अपने ख्याल में खोया हुआ। क्या तुम सच में चेयरमैन की वीकनेस जानते हो? क्रिश ने अपने मन में मिस्टर व्हाइट से पूछा। बेशक, मुझे यहाँ मौजूद हर एक इंसान के बारे में सब कुछ पता है। उनकी कमजोरी से लेकर उनकी ताकत तक मैं सब कुछ जानता हूँ, मिस्टर व्हाइट ने जवाब दिया। तो चेयरमैन की क्या कमजोरी है? क्रिश ने तुरंत पूछा। ऐसी इंफॉर्मेशन जानने के लिए तुम्हें 20 पॉइंट्स की जरूरत है। 20? क्रिश मिस्टर व्हाइट की शर्त सुनकर थोड़ा हैरान था। वो ये तो जानता था कि उसे आगे बढ़ने के लिए पॉइंट्स की जरूरत थी, लेकिन अभी तक उसने पॉइंट्स इकट्ठा करने शुरू नहीं किए थे। तो आखिर वो उसे पॉइंट्स कैसे दे सकता था? तुम चाहो तो मैं तुम्हें 20 पॉइंट्स दे सकता हूं, लेकिन क्या तुम उन्हें लौटा सकोगे? मिस्टर व्हाइट की आवाज में एक अजीब बदलाव था। लेकिन क्रिश का इस समय ये होटल खरीदना बहुत जरूरी था। उसने बिना ज्यादा सोचे मिस्टर व्हाइट की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, तो मुझे चेयरमैन की कमजोरी बताओ। क्रिश का जवाब सुनते ही मिस्टर व्हाइट ने कुछ ही सेकंड्स में क्रिश को इंफॉर्मेशन दे दी। दोबारा क्रिश के दिमाग में एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। हालांकि क्रिश और सुपर सिस्टम की बातें कोई और नहीं सुन सकता था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे के भाव देखकर चेयरमैन समझ गया था कि कुछ तो बात थी। जैसे ही वो कुछ बोलने के लिए तैयार हुआ, क्रिश की आवाज आई। मिस्टर अनिल, मैं इन सब के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं जानता हूं कि मैं ये शेयर जरूर खरीद लूंगा, और मैं ये भी जानता था कि आप मुझे इतनी आसानी से होटल खरीदने नहीं देंगे, इसलिए मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी। हालांकि उससे पहले अच्छा होगा कि आप एक बार अपना फोन देख ले। क्रिश की बात खत्म होते ही मिस्टर अनिल का फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। ये देखकर मिस्टर अनिल के चेहरे पर एक आशंका का भाव आ गया। पहले तो वो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्रिश को उसका फोन नंबर कहां से मिल गया, और आखिर दूसरी बात ये थी कि क्रिश को अपनी बात पर इतना विश्वास कैसे था। ऐसा भी क्या था उसके फोन में? मिस्टर अनिल ने क्रिश की तरफ देखा और अपना फोन उठा लिया। अपने फोन पर उस मैसेज को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मिस्टर अनिल इतना हैरान हो गए कि उसके हाथ थर थर कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने ऐसी चीज थी जिसके बारे में उसके अलावा और कोई नहीं जानता था। ये बात अनिल के उन दिनों की घटनाओं में से एक थी जब उसे कोई नहीं जानता था। उसने मशहूर बनने के लिए न केवल बहुत मेहनत की थी, बल्कि उसके साथ साथ उसने ऐसे कई रास्ते चुने थे जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। भले ही बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद अनिल ने कई अच्छे काम किए, लेकिन ये सब कहीं न कहीं उसके सच छुपाने की कोशिशों में से एक था। ये सब तुम्हें कैसे? ये नामुमकिन है। तुम हो कौन? अनिल की आवाज लड़खड़ा रही थी। उस मैसेज के साथ मौजूद तस्वीरें और डिटेल्स देखकर वो बहुत हैरान था। उसके माथे से पसीना बहने लगा था। अब आप ही बताइए, क्या करना चाहिए मुझे इन सब के साथ? क्रिश ये बोलकर मुस्कुरा गया और अपनी जीत के लिए तैयार हो गया। अनिल को विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ शेयर्स के लिए क्रिश ने उसके खिलाफ इतना बड़ा खेल रच दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये शेयर्स क्रिश के लिए कितने जरूरी थे। अगर वो समय पर होटल नहीं खरीद पाया तो मिस्टर व्हाइट उसे मार सकता था। आखिर वो इस सुपर सिस्टम जिसकी वजह से उसके पास इतने पैसे आए थे, वो उससे कैसे नहीं घबराता? आखिर क्या लिखा है क्रिश की जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए माइंड टास्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।